गरुड़ नगर पंचायत चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी भी राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों को टक्कर दे रहे हैं। गरुड़ सिविल सोसाइटी द्वारा नगर पंचायत चुनावों में जनता का उम्मीदवार के रूप में पूर्व अध्यापिका नीमा वर्मा को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। मीडिया से बात करते हुए नीमा वर्मा और गरुड़ सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष DK जोशी का कहना है कि राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी गरुड़ नगर पंचायती चुनावों में केवल पार्टियों की जय जयकार कर रहे हैं। गरुड़ सिविल सोसाइटी का निर्दलीय उम्मीदवार ही गरुड़ पंचायत चुनाव में जीतकर विकास की नींव रखेगा। गरुड़ से विपिन जोशी की रिपोर्ट। फाउंडिंग चेयरमैन और वार्ड मेंबर्स का चुनाव है और पहली बार बनी यह नगर पंचायत गरुड़। करीब 5000 यहाँ की आबादी है और वोटर्स यहाँ 4100 हैं। तो ये पहली बार जो हो रहा है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय दलों का इस तरफ जनसेवा है, जन कल्याण है, उस तरफ अगर उनका ध्यान होता तो मैं एक हाईकोर्ट का अधिवक्ता हूँ, बहुत सारे हमारे साथ इंजीनियर लोग हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, प्रबुद्ध वर्ग जो सामाजिक प्योर तरीके से काम कर रहे हैं, वो लोगों को कूदना क्यों पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसका कारण यही है कि जो राष्ट्रीय दल हैं, जो मोदी जी के नाम पर यहाँ भी वोट ले रहे हैं वार्ड में, या जो राजीव गांधी या कांग्रेस के नाम पर वार्ड में वोट ले रहे हैं, तो ये अपनी उपलब्धि बताते तो शायद ये स्थिति कुछ तस्वीर और होती। तो हमें पूरा विश्वास है कि निर्दलीय उम्मीदवार आदरणीय नीमा वर्मा जी, जिनको कि प्रशासनिक सेवाओं का भी अनुभव है, शिक्षण का अनुभव है, उन्होंने जो भी काम किए उसमें बिल्कुल सफल रहे हैं और इंडिपेंडेंट लेडी हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि अपने हस्बैंड्स की फोटो लगाए बिना इनका प्रचार नहीं हो सकता, और ऐसी स्थिति में हम महिलाओं को भी कैसे सशक्तिकरण कर सकते हैं, ये भी एक लोगों के सामने प्रश्न है। तो आज कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, चाहे कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, वो बंधे हुए हैं, उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। लेकिन यहाँ पर जनता देख रही है कि निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे नगर पंचायत नगर पालिकाओं में बहुतायत मात्रा में जीतते आए हैं। तो पहला चुनाव है गरुड़ नगर पंचायत का, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनता उस बात को समझेगी। सिविल सोसाइटी ने तरह तरह के मुद्दे यहाँ पर जो उठाए हैं, चाहे वो पब्लिक शौचालय का मुद्दा हो, बंदरों की समस्या का मुद्दा हो, यहाँ पर सड़कों में नालियाँ जो हैं बिल्कुल कीचड़ रहता है, उनमें ट्रैफिक जाम है, इस प्रकार की समस्याओं का, पुस्तकालय यहाँ पर बच्चों के लिए नहीं है। तो इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे हैं जो नगर पंचायत बनने के बाद एक पहली जो फाउंडिंग यहाँ पर गठित होगी। सारा दर्द है जिसको मैं भूल रही थी आज। ये मेरा जन्मस्थली है, गोमती नदी। यहाँ पर जो बजरी कंक्रीट, यहाँ तक कि नदी की पूरी छाती चीर दी गई है। क्या आने वाले समय में हमारा ये क्षेत्र सुरक्षित रह पाएगा? हिमालय पर्वत से निकालने वाली नदियाँ, पता नहीं जहाँ को उसको जगह मिलेगा। हमें अगर अच्छी जगह मिलती है हम उधर ही क्यों कदम रखते हैं, कीचड़ की हम कदम नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है इधर कीचड़ लग जाएगा। तो वो नदियाँ अगर वहाँ से अगर उनको जगह मिल जाएगी, स्वतः है कि वो कहीं से भी अपना रूट ले सकती हैं, तो गांव के गांव हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी चिंता के साथ मुझे मौका देंगे। मैं एक अनमैरिड लड़की हूँ, पेंशन पोस्ट हूँ। मेरे दिल की पीड़ा है, इतनी ज़्यादा पीड़ा है कि अगर मुझे समाज में आने का मौका हमारे उम्मीदवार इधर जनप्रतिनिधि ने दिया, मैं करने की बहुत कोशिश करूंगी, और जो सरकार का पैसा आता है उसको उसी पर खर्च करूंगी। ये मेरा सबसे वादा भी है और मेरा दावा भी है।